हेलो एवरीवन, मैं हूं सुकेश पटनागर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा, जुलाई मंथ में हमारे बहुत सारे डेज पड़े। जीएसटी डे, एसबीआई डे, डॉक्टर्स डे। तो इसी तरीके से बहुत सारे डेज लेके आए। दोस्तों याद रखना, ये होगा आज पार्ट वन, और पार्ट टू में हम पूरा जुलाई को कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट डेज। प्लीज। तो भाई, 1 जुलाई वाले दिन दोस्तों अगर बात करा जाए तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डेज है नेशनल डॉक्टर्स डे। तो याद रखना, ये 1 जुलाई वाले दिन है, और ये जो बनाया जाता है डॉक्टर बीसी रॉय जी के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर, ये जो हमारा इस बार का थीम रहा है वो दोस्तों, वो है सेव द सेवियर्स है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी 1 जुलाई वाले दिन रहा। और ये हर साल 1 जुलाई वाले दिन होता है, और इस बार ये 73rd नंबर का नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। इसी के तहत हम जानते हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज डे। जैसे कि आप जानते हैं जीएसटी डे भी इसी दिन होता है, और इस बार का जो जीएसटी डे था दोस्तों, ये 4th नंबर का था। ये आपको पता होना चाहिए। भाई, अभी हाल ही में एसबीआई डे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे का भी ये आपका फाउंडेशन डे था। और ये आपका 66 नंबर का था। जैसे कि हम जानते हैं एसबीआई जो बनाया गया था 1 जुलाई 1955 में स्टेब्लिश हुआ था, याद रखें। चलिए, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे भी हमारा 1 जुलाई वाले दिन होता है दोस्तों। और ये भी हमेशा याद रखना 1 जुलाई होता है और ये किसके रेस्पेक्ट में होता है? जो हमारे पोस्टल वर्कर्स हैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हमारा सेलिब्रेट होता है। लीजिए भाई, इंटरनेशनल फ्रूट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखना, इंटरनेशनल फ्रूट डे जो है, ये भी 1 जुलाई दिन बनाया गया। और इसका जो थीम रहा, इसका एक तरीके से थीम या मोटो भी कह सकते हैं, वो था क्रिएट चेंज टुगेदर। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इस बार तो फ्रूट ऑफ द ईयर रहा है वाटरमेलन रहा है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर बात करा जाए तो 1 से 7 जुलाई को बनाया गया क्रॉप इंश्योरेंस वीक। और ये हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा बात करें जाए 2 जुलाई, तो दोस्तों 2 जुलाई वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे। ये होता है हमारा 2 जुलाई। और ये हमारे जो रेस्पेक्ट होते हैं, उनके जो डेडिकेशंस हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए बनाया गया। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, ये होता है दोस्तों 3 जुलाई। याद रखना, जैसे कि आप देख रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना है, उसी के लिए इस डे को बनाया जाता है। तो ये आपका 3 जुलाई वाले दिन है। यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, जिसको कुक्स डे भी बोलते हैं दोस्तों, ये भी 3 जुलाई वाले दिन होता है। और इस बार का जो थीम था इसका, वो था रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ये आप ध्यान रखिए। चलिए, वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये एक डिसीज है, इसको लोगों को अवेयर करने के लिए डे बनाया जाता है 6 जुलाई वाले दिन। नेशनल फिल्म फार्मर्स डे दोस्तों, याद रखना 10 जुलाई वाले दिन देखा गया। और ये जो बनाया जाता है, ये रेस्पेक्ट में है डॉक्टर के एच अलीकुनी और डॉक्टर हीरालाल चौधरी जी के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है नेशनल फिल्म फिश फार्मर्स डे। लीजिए, 11 जुलाई के बारे में बात करा जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जैसे कि हम जानते हैं जनसंख्या दिवस, ये हर साल 11 जुलाई वाले दिन होता है। मलाला डे 12 जुलाई, ये मलाला यूसुफजई के रेस्पेक्ट में होता है, जो कि एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए थे। इसके अलावा 15 जुलाई को दोस्तों याद रखना, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होते हैं। और इसका जो थीम था इस बार का, रीमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। और एक इंपॉर्टेंट चीज 15 जुलाई को होता है दोस्तों नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पहली बार इस साल बनाया गया है, तो मीन्स इस साल से हमने 15 जुलाई को फर्स्ट एवर बनाया गया क्या, नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे। और एवरी ईयर 15 जुलाई को नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 15 जुलाई तक के आज तो मैंने डेज को कंप्लीट कराया है। इसी तरीके से पार्ट टू लाऊंगा, जिसमें हम कंप्लीट कर लेंगे टोटल डेज, ठीक है, जुलाई के कंप्लीट डेज। और याद रखना, ये सारे डेज आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको बताता हूँ। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर हैं, तो मेरा दोस्तों 11 अगस्त से एक बैच आ रहा है सुबह 10 बजे। आप इसमें एनरोलमेंट कराइए। बिल्कुल बेसिक से बैंकिंग इसमें कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस और अपकमिंग एग्जामिनेशंस, चाहे इस ईयर हो चाहे नेक्स्ट, उसमें आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक रनिंग बैच चल रहा है, टारगेटेड बैच। ये आपका उन लोगों के लिए जो इस साल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एसबीआई क्लरिकल मेंस देने जा रहे हैं या अदर मेंस देने जा रहे हैं, जिनको क्विक रिवाइज करना है, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो कि अपने पकड़ बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए लाया गया है। 1:30 बजे इसकी डेली क्लास होती है, इसमें भी आइए। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, मेरी जो फ्री क्लासेस होती हैं डेली बेसिस 7 PM पर होती है अकेडमी पे। और स्पेशल क्लास जिसको हम यहाँ पे जानते हैं, जिसमें हम आपके मेंस ओरिएंटेड मॉक टेस्ट लेके आते हैं आप सभी दोस्तों के लिए। तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में यूजफुल हो सकते हैं। फ्री फॉर ऑल है, आप सारे स्टूडेंट्स आइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों भी 4 अगस्त से कुछ न्यू कोर्सेज आए हैं अकेडमी पे। जैसे कि हम आपको बताएं कि एवरी
आपके वीक में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, ऐसे बहुत सारे बैचेस आते हैं, तो आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हमें तैयारी स्टार्ट करनी है, कब से शुरू करें, तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा भी कोर्स आया 4 अगस्त से, अभी 1:30 बजे जो स्टार्ट हुआ है 1:30 पे, तो आप उसमें भी आइए। अदर सब्जेक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर, उसके भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और शेयर करूंगा अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में। एवरी संडे होता है सुबह 10 बजे, फ्री फॉर ऑल। और इस बार भी ये आपका संडे में हुआ था, अब आगे भी होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों याद रखना, 29 अगस्त को जो होने वाला है वो मेगा कॉम्बैट होने वाला है। बैंक कॉम्बैट के बारे में बात करें, 50 मिनट्स में 30 क्वेश्चन होंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया प्राइजेस देखने का मौका मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और याद रखें, इसको आप अनलॉक करना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अनलॉक करेगा, तो मेरा रेफर कोड है गेट लाइव, आप इसे लगाएं और इससे अनलॉक कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में और टेलीग्राम जो चैनल आपके सामने शो हो रहा है वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ उसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।